दोनों लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। यदि सत्ता में है ये लोग तो आरक्षण की घोषणा करावें। सरकार के साथ जो है वो रैली कैसे करेगा? सरकार के खिलाफ रैली क्यों कर रहे हैं? अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, लग नहीं रहा कि आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण के बहाने हमारे समाज को गुमराह करके सत्ता पक्ष की तरफ लाने के प्रयास किया जा रहा है। कर्म में दे दिए हैं और नौकरियों में भी दे रहे हैं, सारे सवर्णों को नौकरी में भर रहे हैं। इस नाते ये डबल इंजन की सरकार है, केवल धोखा दे रही है। हमारा पत्रों ना, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, छलवा है। और जयप्रकाश जी रह गए, जयप्रकाश जी भी सरकार के इशारे पर जो महाकुंभ करने जा रहे हैं, इसको भी विफल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो निषाद युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी में निषादों का सम्मान हो नहीं रहा है। स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। आप देख रहे हैं 2024 का चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे उसी तरह से सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही है। ऐसे में आपको बता दें कि निषाद समुदाय भी अपना कमर कस लिया है और गोरखपुर में एक अलग निषाद समुदाय के जो अंदर बैठे भीतरघात लोग हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी रणनीति यहाँ पे तय हो रही है। जो निषाद समुदाय में जो सौदा करते हैं, जो बड़ी पार्टियों में ले जाके समाज को बेचने के प्रयास करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यहाँ पे एक बड़ी रणनीति तय हो रही है कि समाज को किस तरीके से जो लोग बेच रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको समाज में उजागर किया जाए। ऐसे में यहाँ पे देखिए, सारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, निषाद समुदाय के बड़े बड़े नेताओं को इन लोगों ने सपोर्ट करके बड़े जगह पहुंचाया है। ऐसे में यहाँ पे सारे लोग आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं कि जो निषाद समुदाय के लोगों का वोट बेच रहे हैं, बीजेपी के चाहे हो चाहे कहीं भी हो, अक्सर देखा जा रहा है कि बीजेपी में ऐसे दो लोग हैं जो समुदाय का वोट जो है निषाद समुदाय का बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे यही रणनीति तय हुई है कि इन लोगों को किस तरीके से समाज को बचाया जाए, इस पे एक चर्चा हो रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों की, समाज को किस तरह से बचाने का प्रयास है आप लोगों का? समाज को बचाने के लिए साथियों हम लोग ये चाहेंगे, पूरा समाज ये चाह रहा है कि ये समाज के नेता लोग जो वास्तव में समाज के हक अधिकार की लड़ाई है, ये लड़ाई सही ढंग से ये लड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं। और ये जो है केवल मात्र समाज को गुमराह कर, संजय निषाद जी जो लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली इन्होंने कराया था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहां आई हुई थी और वहां ये था कि भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा करेगी निषादों के बीच में कि हम निषादों के हक अधिकार देने जा रहे हैं, ये कह करके वहां बुलाया गया था। लेकिन सीधे के सीधे उल्टा हुआ, वहां जाने वाले लोग तमाम कुर्सियों को तोड़े। इससे पूरा समाज आहत है। आज भी समाज को ये उम्मीद है, आशा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज को आरक्षण दे। अगर ये चुनाव से पहले, अभी विश्वास है आपको, लग रहा है कि आशा है कि बीजेपी देगी आरक्षण? आशा तो नहीं है, आशा तो नहीं है, आशा नहीं है ना। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है कि बीजेपी आरक्षण देगी? अभी आशा है कुछ? आपके दो समुदाय के लोग उसमें बड़े मंत्री हैं और एक राज्यसभा सांसद। अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, लग नहीं रहा कि आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण के बहाने हमारे समाज को गुमराह करके सत्ता पक्ष की तरफ लाने के प्रयास किया जा रहा है। हम लोग ये जरूर कहेंगे कि बहुत समाज को लूटा गया, अब समाज हमारा बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हमको आरक्षण पहले देगा, चुनाव पहले देगा, हम उसको समर्थन कर देंगे, और जो नहीं आरक्षण देगा सत्ता पक्ष में कह रहा हूँ। अभी देखा जाए कि 24 जुलाई को महाकुंभ का एक जयप्रकाश निषाद सांसद जो है बकायदा करने वाले हैं निषाद समुदाय को, बता रहे हैं कि निषाद समुदाय कर रहा है। अभी हाल ही में जून में 27 जून को डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण संदेश यात्रा निकालने जा रहे हैं। क्या लग रहा है इन दोनों की इस चीज से? दोनों लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। यदि सत्ता में है ये लोग तो आरक्षण की घोषणा करावें। सरकार के साथ जो है वो रैली कैसे करेगा? सरकार के खिलाफ रैली क्यों कर रहे हैं ये लोग? इन लोगों को चाहिए, यदि सत्ता में है, आरक्षण देना चाहते हैं तो घोषणा करें। इन लोगों को आवश्यकता विरोधी। चलिए, अभी और भी लोग हैं, हम और लोग से बात है। ये बताइए कि क्या ये सत्ता में रह के जो रैली कर रहे हैं, ये समाज के साथ धोखा है या सही है? समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी अभी उदाहरण के रूप में जो आरक्षण के मामले में, जो नौकरियां के मामले में, जो ये क्या नाम है, ग्राम पंचायत अधिकारियों का नियुक्ति पेपर निकला है 1400 में, उसमें 800-900 केवल सवर्णों को दिया गया है, 139 पिछड़ी समाज को दिया गया है, 356 अनुसूचित जात को दिया है।
बाकी सब सवर्णों के झोली में डाल दिया है। ऐसे में सारे आरक्षण को समाप्त करके ये सवर्णों को देने के चक्कर में है, दे दिए हैं और नौकरियों में भी दे रहे हैं, सारे सवर्णों को नौकरी में भर रहे हैं। इस नाते ये डबल इंजन की सरकार है, केवल धोखा दे रही है। और यह कह करके आई थी स्वर्गीय जमुना निषाद के समय से भी ये कहते और धोखा देते चले आ रहे हैं कि हम निषादों को समर्थन देंगे और निषाद हमारे साथ रहें। वो तब से वोट देते चले आए, आज तक भी धोखा देते चले आए हैं। ये धोखेबाज है, कभी निषादों के पक्ष में या निषादों के हित में काम नहीं चलिए कर ठीक है। सकते। आप बताइए क्या ये जो दोनों लोग दो तरह की रैली निकालना है, एक यात्रा निकालना है आरक्षण यात्रा 27 तारीख को अभी जून में, 24 तारीख जुलाई को गोरखपुर में एक निषाद महाकुंभ कर रहे हैं। दोनों बीजेपी के लोग हैं, क्या लग रहा है निषाद समुदाय इन लोग के साथ जा रही है? नहीं, निषाद समझा नहीं जाएगी, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद को तो पहले से पहचान लिया गया है। ये धोखा देने वाला काम करते हैं। आरक्षण के नाम पर इन्होंने वोट ले लिया, आरक्षण का ऐलान कर दिया था, जाओ जात पर मेरा पत्र बनाओ, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, छलवा है। और जयप्रकाश जी रह गए। जयप्रकाश जी भी सरकार के इशारे पर जो ये महाकुंभ करने जा रहे हैं, इसको भी विफल करने के लिए हम लोग तैयार हैं और निषाद संगठित होकर के इनका विरोध करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए विरोध तो ये कर रहे हैं। पहली बात आप जो बता रहे हैं विरोध कर रहे हैं, दो लोग हो गए, डॉक्टर संजय निषाद और जयप्रकाश जी। अब बचे दो लोग, दो नेता आपके समुदाय के और भी लोग हैं, रामभुआल निषाद और अमरेंद्र निषाद। ये लोग कहाँ गायब हैं ये बताइए? रामभुआल निषाद और अमरेंद्र निषाद जी ये विपक्ष के हैं लोग। विपक्ष के हैं तो कहाँ गायब है? समुदाय में कहीं तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ, समुदाय में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने संगठन का, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी पार्टी का बता दीजिए कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं? हम लोग पार्टी से हट आप बताइए, आप बताइए कहीं देख रहे हैं? संगठन काम कर रहा है। देखिए, वो जब अवसर आता है तो निश्चित है, समय आने पर, समस्या आने पर बिरादरी के साथ वो हमेशा रामभुआल जुड़े रहते हैं। बड़े बड़े कांड हुए हैं, कविता जैसे कांड। कटका बीत गया, समय हो गया, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, आप लोग वर्तमान में बैठक कर रहे हैं, तो आप लोग को क्यों आना पड़ रहा है? आपके जो विपक्ष के लोग हैं, जैसे अमरेंद्र हो गए, अब रामभुआल जो है, इन लोग को आगे आके इन लोग को इस विषय पे उठाना चाहिए नहीं आवाज उठाना? ये व्यक्तिगत रूप से ये एक सामाजिक संगठन हम लोग का है, इसलिए जो है उनको नहीं बुलाया गया था इसमें। हम लोग आपस में जो है, जो एक सामाजिक संगठन के माध्यम से अपनी समस्या जो है, हर जो बीजेपी है जो वादा किया था कि हम आरक्षण देंगे, उसके खिलाफ अब हम लोग एक अपना जो है विचार रखे हैं कि भाई ऐसे धोखेबाजों से हमको और समाज को सतर्क रहना। ये रैली कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, 24 यात्रा निकाल रहे हैं और रैली कर रहे हैं उन लोग। हाँ, तो ये जान लीजिए समाज के सबसे शातिर यही दुश्मन है। दोनों लोग यही लोग घातक प्रक्रिया अपना करके हमारे समाज को धोखा दे करके और गुमराह करके जो है। आप बताइए, युवा जो है, निषाद समुदाय के युवा किसके तरफ जा रहा है? ये लोग जैसे अभी कह रहे हैं कि हम समाज के लिए आरक्षण कर रहे हैं, यात्रा निकालने चल रहे हैं, 24 का चुनाव है। आप बताइए क्या लग रहा है इन दोनों लोगों में से समाज से? डॉक्टर संजय निषाद युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी में निषादों का सम्मान हो नहीं रहा है। नाते दोनों जुमलेबाज, भारतीय जनता जो आरक्षण की बात करती है, ये जुमलेबाज है, दोनों जुमलेबाज है। अच्छा चलिए भैया, ये दोनों, हाँ बिल्कुल। और जो कर रहे हैं निषाद समाज के, निषाद समाज रामभुआल निषाद को ही अपना नेता मानता है, माननीय जोधपुर की जमुना निषाद रामभुआल जी को नेता मानते हैं? एकदम मानते हैं। ये लोग कहाँ गायब है अभी तक? ये गायब नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। नेता अगर निषाद कोई नेता मानता है, संघर्ष में कहीं तस्वीर तो नहीं दिखता है। आपको नहीं लग रहा है ना? अगर निषादों का नेता कोई नेतृत्व करने की क्षमता है तो रामभुआल निषाद में है। निषाद रामभुआल निषाद को ही नेता मानते हैं और किसी को नेता नहीं मानते हैं। जो रामभुआल आज जो है युवा वर्ग, सब रामभुआल निषाद के नाम पे चलते हैं। चलिए ठीक है भैया, रामभुआल जी को आप भी देखिएगा कहाँ मिल रहा है। आप बताइए, आप एक सामाजिक हैं और आप ये बताइए, ये यात्रा जो निकल रहा है और एक महाकुंभ हो रहा है, बीजेपी करा रही है, आप बीजेपी में पहले पूर्व में रहे हैं, तो बीजेपी के बारे में आप थोड़ा अच्छी तरह जानते होंगे, तो क्या लग रहा है ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं समाज के साथ? निषाद समाज को पता चल चुका है, यह लोगों के द्वारा समाज का उद्धार नहीं होने वाला है, इसलिए अब तरह तरह के षड्यंत्र अपनाएंगे लोग। एक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में जयप्रकाश निषाद जी काम कर रहे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। यह लोग, इनको ऐसा लगता है कि निषाद समाज का उत्पीड़न हो रहा है, इनको तत्काल इस्तीफा पदों से दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद समाज का सेवा करने पैदल निकल जाना चाहिए। अभी इसी में से कोई बता रहा था कि जैसे समाज को अगर साथ देना इन लोगों को, तो बीजेपी के साथ छोड़ के पहले आप अक्षर जो नहीं दे रहा उसके लिए उसका पुतला फूकिए, तब जाके आप आइए समाज के साथ। ये तो लोग बहुत अच्छी बात कहें कि वो सरकार में रहते सरकार का विरोध करने जा रहे हैं, पहले पद की इस्तीफा दें, भाजपा से इस्तीफा लोग देकर समाज में आकर बैठे, समाज से बात करें, फिर समाज जो कह रही है उस सिस्टम से वो काम करें। अभी आप एक शब्द कहे हैं कि पार्टी में रह के पार्टी का विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि पार्टी करवा रही है या फिर पार्टी का विरोध वो कर रहे हैं खुद? अब तो
ये पता नहीं चल पा रहा है लोगों को, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। कभी कोई व्यक्ति को कोई काम दे, कब कोई चाय नहीं पूछता था, एक गिलास कोई पानी नहीं पिलाता था। आज 35 लाख करोड़ रुपए खर्चा कहाँ से आ रहा है, किस फंड से आ रहा है, ये जनता कोई गंवार नहीं है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत निषाद समाज को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है कि जो ये लोग समाज के साथ जिस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हुई है, मुख्यतः दो बिंदुओं पे हुई है कि निषाद समाज राजनीतिक रूप से छला जा रहा है वर्षों से आज़ादी के बाद, और दूसरा है कि आरक्षण की बहुप्रतीक्षित मांग जो है, जो हमें पहले मिलती थी और पूरे भारत में अधिकांशतः प्रदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हमें अधिकार मिला हुआ है, लेकिन यूपी और बिहार खास करके जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, वहाँ हमें जानबूझ करके बाहर रखा गया है अनुसूचित जाति की सूची से। तो उसको परिभाषित करने की बात चली थी और इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया था, लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर रही है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा वजह यह है कि हमारे समाज के लोग कहीं न कहीं उनको जानने में चूक कर गए। आज इस पिछड़ों के महानायक बीपी सिंह जी का आज आपको लग रहा है क्या 24 से पहले आरक्षण मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि समय नहीं है? नहीं, आज आरक्षण मिल जाएगा नहीं 24 के पहले? बीपी सिंह जी ने, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बीपी सिंह जी ने पिछड़ों का आरक्षण लागू किया था और पिछड़ों के आरक्षण लागू करने की वजह से कमंडल रथ लेकर के आडवाणी चले, और वही भाजपा है जो पिछड़ों के आरक्षण को लाभान्वित होने से रोका। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी हमें हमारा आरक्षण देगी या हमें समाज के मुख्य धारा में आगे आने देगी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तो निषाद विकास महासभा के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, आपके मंच पे काफी जितने पुराने नेता हैं सब लोग आते रहे, क्या लग रहा है कि आपके मंच से होके लोग गलत दिशा में चले गए क्या? अच्छा है, डॉक्टर संजय जो है वो तो गलत दिशा में चले ही गए थे, और जयप्रकाश भी अब जा चुके हैं, क्योंकि जो है जब तक ये सांसद थे, विधायक थे, मंत्री भी थे, तो कभी भी निषाद सम्मेलन, निषादों की बड़ी मीटिंग नहीं बुलाई। अब क्या वजह है कि ये मीटिंग बुला रहे हैं? हमको भी बुलाए थे, हम नहीं गए। हमने कहा कि भाई आप लोग जाएंगे, आपका संगठन जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाएगा और उनका फ्लॉप हो जाएगा मीटिंग। कोई अपने जनता से कोई नहीं जाएगा। आप बताइए क्या लग रहा है? मुझे तो ये लगता है कि ये जो दोनों लोग निषादों का अगुआ अपने आप को बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपने लिए मांगते हैं, समाज के लिए हमको लग रहा है ये आरक्षण मांगते ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के आपके चैनल के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, निषादों से जो आपकी नज़दीकी रही मुख्यमंत्री बनने के पहले, आज केंद्र और राज्य दोनों सरकार है, मुख्यमंत्री जी चाहें तो आरक्षण जो निषादों का है वो दे सकते हैं। अगर चुनाव के पहले उन्होंने 2-4 महीने पहले अगर अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दिया तो निषादों का निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम अभी यहाँ पे आपको एक और लोगों से बात करेंगे जो है, ये बताइए जो अभी रैली और यात्रा जो चल रहा है लोगों का, संजय निषाद का जो जून में चल रहा है, अभी चलने वाला 27 जून से आरक्षण संपर्क यात्रा निकालेंगे, तो क्या लग रहा है यात्रा और इनकी महाकुंभ दोनों लोगों के बारे में बताइए, क्या लग रहा है? समाज उनके साथ रहेगी? बुद्धिजीवी वर्ग को अगर किसी को बुद्धिहीन करना हो, बुद्धि से विवेक से हीन करना हो, तो तमाम हथकंडा अपनाते हैं। तो ये हथकंडा है, जब सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पूरा सरकार हर संस्थाओं को बेच दे रही है, सब खत्म हो रहा है, तो आरक्षण कहाँ है भैया? यानी कि ये लोग सिर्फ समाज को गुमराह करने प्रयास करते हैं। बस 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 और कोई बात नहीं है। तो अभी आप लोग क्या रणनीति करेंगे? मान लीजिए अभी आप लोग बड़ा रणनीति ये है कि अब हम लोग जो है छोटे छोटे टोलियों में निकल करके गांव देहात में पहुंचेंगे, वहां घर घर सरकार की नीतियों से उनको अवगत कराएंगे। और हमारा मंडल कमीशन, आज माननीय बीपी सिंह का पुण्य दिवस है, जिन्होंने इन पिछड़े दलितों की मंडल कमीशन के द्वारा फाइल खोली और इनके अधिकार को दिया। मैं तो माननीय स्वर्गीय बीपी सिंह को अपना भगवान मानता हूं और दलितों का भगवान मानता हूं, जिन्होंने मंडल कमीशन के द्वारा इनको अधिकार दिया। वो अभी 27 अधिकार में 3 ही अधिकार मिले हैं। अगर बाकी पूरे अधिकार मिल जाएं तो हमें किसी चीज को सरकार से मानने की जरूरत नहीं है और न आवाज उठाने की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो यहाँ पे आपने देखा कि अभी निषाद समुदाय के काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे वरिष्ठ लोग हैं और एक संगठन भी है इन लोगों का। लेकिन अब ये देखना ये है कि जो इनके समाज के कुछ अंदर भीतरघात लोग हैं, जो 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है, वो समाज को कितना दिन तक और गुमराह कर सकते हैं, या फिर वो गुमराह करने में कामयाब होंगे या फिर ये बचाने में कामयाब होंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।